अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सेना के शौर्य को सलाम किया गया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर अब भी आतंकवाद नहीं रोका तो सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह यात्रा में तिरंगा थामे आगे बढ़ते दिखे। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को याद किया और आतंक के खिलाफ भारत के संकल्प को दोहराया गया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होने वाले कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान अगर हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक અને એર સ્ટ્રાઇક પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીર સુધી સીમિત ઓપરેશન સિંદૂર પાકિસ્તાનની સીમામાં 100 કિલોમીટર અંદર ઘૂસી આતંકવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવાનો। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज 2 संसदीय कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। विदेश मंत्रालय की संसदीय कमेटी और जल संसाधन संसदीय कमेटी की आज अहम बैठक होगी। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 3 देशों का दौरा भी शुरू हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के बाद अब भारत पाकिस्तान की घेराबंदी में जुट गया है, जहां इस मामले को लेकर 2 अहम संसदीय समितियों की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक होगी। विदेश सचिव इस बैठक में सदस्यों को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। सीज फायर के बाद के हालात की भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद जल संसाधन संसदीय समिति की भी अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें भारत से पड़ोसी देशों में जाने वाली नदियों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। बैठक में सिंधु जल संधि पर चर्चा होगी। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। अस्थगित सिंधु जल संधि से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्री 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। एस जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी का दौरा करेंगे। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मामलों पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भी मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है।